सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। जीवन के पथ पर प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उन नए मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हमने प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया था, जिसमें हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके द्वारा पवित्र आत्मा के दिए जाने के विषय में देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेदता है। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आँखों को, उनके हृदय को, उनके विचारों को और उनके एकाग्रतापन को खोल दें, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुने तो हमारे बीच में आपका वचन कार्यरत हो सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। प्रेमी पिता, आप उन पर अनुग्रह करें ताकि आपके द्वारा उन महान आशीषों को अपने जीवन में देख सकें। हाँ प्रभु जी, इस समय हम सब के साथ होइए और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्ययन में हम देख रहे हैं कि यीशु की सेवा उसके पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उसके प्रेरितों के माध्यम से अधिक प्रभावी चल रही है और आज हमारे द्वारा भी अपने अपने स्थानों में चल रही है। सुसमाचार प्रचार के केंद्र भी यही है कि मसीह मृतकों में से जी उठा है। तो आइए हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। मेरे प्रियो, चौथे पद पर आकर वाक्य पूरा होता है। चारों पद एक ही वाक्य हैं। प्रेरितों को पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा करनी थी। उसकी आज्ञा थी कि वे उस समय तक प्रतीक्षा करें। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मेरे मित्रों, जीवित यीशु शिष्यों पर प्रकट हुआ और उन्हें यह आज्ञा दी। उसने कहा कि उनके साथ एक घटना घटेगी। अधिक दिन नहीं होंगे कि वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। पवित्र आत्मा का यह बपतिस्मा परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा थी। यीशु ने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया था।
यहाँ यह स्पष्ट करना अति महत्वपूर्ण है कि पानी का बपतिस्मा नहीं है। पानी का बपतिस्मा मात्र एक संस्कार है। यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो वास्तविक बपतिस्मा है। यही वह बपतिस्मा है जो विश्वासी को विश्वासियों की देह में जोड़ता है। इस देह को कलीसिया भी कहा जाता है। मेरे मित्रों, अध्याय 2 में जहाँ पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के अवतरण का उल्लेख है, हम देखेंगे कि वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक था कि वे सेवा कर पाएं। सेवा के लिए पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ था कि पवित्र आत्मा की अन्य सब सेवाएं की जाए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, कुछ टीकाकार शिष्यों के इस प्रश्न को उचित नहीं मानते हैं। उनके अनुसार शिष्यों की यह भूल थी, और मेरे विचार में यीशु ने उन्हें जो उत्तर दिया उससे तो यह प्रकट होता ही है कि उन्होंने यह प्रश्न पूछकर कोई भूल नहीं की थी। उनका यह प्रश्न स्वाभाविक ही था और प्रभु यीशु ने वैसा ही उत्तर भी दिया। उसने न तो उन्हें झिड़का और न ही कहा कि यह कैसा मूर्खता भरा प्रश्न है। मेरे मित्रों, शिष्यों का पालन पोषण पुराने नियम में हुआ था, अतः वे मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में थे। वे यही मानते थे कि मसीह आएगा तो वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। यही उनकी आशा थी और यही आशा आज इस पृथ्वी की आशा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को त्यागा नहीं है। यद्यपि यह पृथ्वी परमेश्वर के लिए इतनी छोटी है कि वह इसे कालीन के नीचे दबा दे, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा। इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर के पास अनंत उद्देश्य है। वे परमेश्वर के राज की चर्चा कर रहे थे, अर्थात दाऊद के घराने का पुनः स्थापन। पुनरुत्थान के बाद उसने उनसे ये बातें की। पद 3 में हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के राज्य से संबंधित बातें की। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 7 पद। लिखा है, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। मित्रों, ध्यान दीजिए, उसने उन पर प्रकट किया कि इस समय राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी। इस समय वह अपने नाम के निमित्त मनुष्यों को एकत्र करेगा, कलीसिया बनाएगा। अध्याय 15 में जब शिष्य पहली बार यरूशलेम सभा में एकत्र हुए थे, तब याकूब ने इस तथ्य का उल्लेख किया था, जिसे हम 15 अध्याय के 14 से 18 में पाते हैं। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इसी भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। इसलिए शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम से कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें, या वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज यही काम कर रहा है। वह अन्य जातियों में से अपने नाम के निमित्त एक लोग तैयार कर रहा है, अर्थात परमेश्वर संसार में से मसीह के विश्वासियों को बुला रहा है और पवित्र आत्मा उन्हें बपतिस्मा देकर विश्वासियों की देह अर्थात कलीसिया में जोड़ रहा है। मेरे प्रियो, जब शिष्यों ने यीशु से पूछा कि वह राज्य की स्थापना उसी समय करेगा, तब उसने उनसे कहा कि उस समय का चर्चा या विषय यह नहीं था, न ही आज यह चर्चा का विषय है। अनेक लोग मुझसे कहते हैं, क्या आप नहीं सोचते कि मसीह शीघ्र आने वाला है? मैं आपको एक गुप्त बात समझाता हूँ, यह हमारे बीच में ही रहे। मैं निश्चय ही विश्वास करता हूँ कि वह शीघ्र आने वाला है, तथापि मुझे यह अधिकार नहीं कि आपसे कहूँ कि वह शीघ्र आने वाला है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। हमारे प्रभु ने कहा था कि समयों को जानना हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण बात भी नहीं है कि वह कब आएगा, क्योंकि आज बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता हैं। मेरे मित्रों, मैं भविष्यवाणी में विश्वास करता हूँ, तथापि मेरा मानना यह है कि उस पर भी आवश्यकता से अधिक बल दिया जा सकता है। विश्वास में दृढ़ होने के लिए आपको भविष्यवाणी से अधिक अध्ययन की आवश्यकता है, वचन को समझने और जानने की आवश्यकता है। तो फिर आज हमारा काम क्या है? ध्यान दीजिए कि प्रभु ने उन्हें झिड़का नहीं, वरन उन्हें बताया कि उसके मन में कुछ और बात है। हमारे लिए करने को कुछ है। समयों का कालों को जानना हमारा काम नहीं है, वह परमेश्वर के अधिकार में है, परंतु यहाँ आपका एक काम है।
आइए देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह आदेश आज भी ज्यों का त्यों है। यह एक सामुदायिक आदेश नहीं है, यह कलीसिया को दिया गया आदेश नहीं है, यह प्रत्येक विश्वासी के लिए एक व्यक्तिगत आदेश है। यह आपके लिए है, मेरे लिए है। यह पवित्र आत्मा के अवतरण से पूर्व शिष्यों को दिया गया था, कलीसिया की स्थापना से पूर्व दिया गया था। यह आज भी आपके और मेरे लिए सीधा आदेश है। यह हमारा काम है कि संसार में वचन का प्रचार करें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन को बताएं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह कलीसिया का उत्तरदायित्व है या किसी प्रचारक का काम है या प्रचारक को भेजें और सुसमाचार सुनाएं और आप बैठकर आनंद मनाएं। मेरे मित्रों, कई लोग ऐसा ही करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या आप परमेश्वर के वचन का प्रसारण कर रहे हैं? क्या आप पृथ्वी के छोर तक जाकर सुसमाचार के गवाह बने हैं? या आप किसी प्रचारक या रेडियो कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं? क्या आप व्यक्तिगत रूप से इसके सहभागी हैं? आज कई लोग उसके पुनः आगमन अर्थात फिर से आने के समय और काल की चर्चा करते हैं, परंतु वे वचन फैलाने में सहभागी होना नहीं चाहते हैं। यह उसका आदेश है। मेरे प्रियो, यह शिष्यों के लिए ही नहीं, आपके और मेरे लिए भी है। मेरा विचार तो यह है कि यदि प्रभु अभी इसी समय प्रकट हो तो वह समय और काल की चर्चा नहीं करेगा। वह सीधा सीधा सुसमाचार की गवाही की चर्चा करेगा, क्योंकि वह चाहता है कि मनुष्य उद्धार पाए। यह हमारा दूत कार्य है। मेरे मित्रों, सुसमाचार प्रचार को फैलाने के लिए हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है। उसने प्रतिज्ञा की है, तुम सामर्थ पाओगे। हमें प्रभु की अगुवाई की आवश्यकता है। यद्यपि यह हमारा उत्तरदायित्व है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, अर्थात सत्य को लोगों तक पहुंचाएं। हम में सामर्थ नहीं है, कलीसिया में सामर्थ नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा में सामर्थ है। यह पवित्र आत्मा ही है जो किसी व्यक्ति या कलीसिया या रेडियो कार्यक्रम के द्वारा काम करता है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम उसे काम करने देते हैं? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, अर्थात मेरे गवाह होगे। मित्रों, हमारी गवाही मसीह की है, वही ध्यान का केंद्र है। हमारे संदर्भ में यरूशलेम का अर्थ है अपने नगर में, संपूर्ण यहूदा अर्थात पूरे समुदाय में, और सामरिया का अर्थ है उनमें भी जिनसे हमारे संबंध नहीं है। यद्यपि इन मनुष्यों से हमारा सामाजिक संबंध नहीं है, हमें उनमें भी सुसमाचार सुनाना है। यह हमारी स्वतंत्रता का भाग है। मेरे मित्रों, बहुत लोग ऐसे हैं जो हमसे संबंध रखना नहीं चाहते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं उनके आसपास भी दिखाई दूं, क्योंकि मैं उनकी जीवन शैली की आलोचना करूंगा। परंतु यह हमारा सौभाग्य और उत्तरदायित्व है कि हम उनमें सुसमाचार प्रचार करें जो हमसे संबंध रखना नहीं चाहते हैं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गवाही दें, ताकि वे भी परमेश्वर पर विश्वास करें और उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करें। अंत में मसीह की गवाही पृथ्वी की छोर तक हो। मित्रों, हम कभी न भूलें कि यह प्रभु की इच्छा है, क्योंकि उसने कहा है कि यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, अर्थात आज्ञा मानेंगे। उसकी यह आज्ञा वैयक्तिक है। हम भीड़ पर इसका उत्तरदायित्व नहीं डाल सकते हैं। हम यह न कहें कि कलीसिया कर रही है, अतः मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, आप इसमें कितने सहभागी हैं? आपकी मसीही गवाही क्या है? क्या आज आप मसीह के